हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है माँ जिन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज ही क्लास में अपन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5, नाम है सातत्यता और अवकलनीयता, इंग्लिश में बोलते हैं उसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें भी अपन सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है आज ही क्लास में। सभी अंत तक बने रहें, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। देखना, सबसे पहले अपन देखेंगे कंटिन्यूटी। इसके अंदर जो 5.1 अपने पास में वो कंटिन्यूटी पे बेस है, सातत्यता पे बेस है। तो देखना, सबसे पहले अपन देखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। सातत्य फलन, कंटिन्यूअस फंक्शन। सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, सातत्य फलन क्या होता है। तो देखना, जब भी आपके पास में कोई कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है तो नाम से ही दिखाई दे रहा है सातत्य का। संतत का मतलब क्या होता है, ऐसा कर्व जो कभी भी बीच से ब्रेक नहीं होता हो, कंटिन्यूअसली चलना चाहिए वो जो आपका ग्राफ है वो, ठीक है ना। मतलब जो फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। देखना, मान लो कोई आपके पास में फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स कोई आपके पास में फंक्शन दिया हुआ है और अपन इस पे चेक कर रहे हैं कि क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या। तो देखना, जब आपके पास में साइन एक्स कोई फलन दिया हुआ है तो उसका सबसे पहले अपन कर्व बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये इस तरीके से आपका जो साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, कभी भी बीच से ब्रेक नहीं हुआ। देखना, जहां से चलेगा कभी भी ब्रेक होगा क्या, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा ना। तो ऐसा कर्व जो कभी भी बीच से ब्रेक नहीं होता हो, टूटता नहीं हो, उस ग्राफ को या फिर ऐसे फलन को आप कौन सा फलन बोलते हो, संतत फलन बोलते हो, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हो, ठीक है ना। कभी भी बीच से ब्रेक नहीं होना चाहिए। मान लो आपके पास में दूसरा कोई फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू कोस x, ठीक है ना। इस पे चेक करना है कि ये फंक्शन है, ये क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या, संतत फलन है क्या। मान लो ये कोस x फंक्शन आपके पास में, कोस x का जो कर्व होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो देखो, ये भी हमेशा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ऐसे ही चलेगा ना। तो ये भी कभी भी बीच से ब्रेक नहीं हुआ है। ऐसे इसका जो मेनली जो ग्राफ होता है वो पीछे से, मतलब यहां से स्टार्ट होता है, माइनस वाली डायरेक्शन से, ठीक है ना। तो ये जो कर्व है वो कोस एक्स का है, और कोस एक्स जो आपके पास में फंक्शन है उसमें भी अपना जो ग्राफ हो कभी भी बीच से ब्रेक नहीं होता है, मतलब कोस एक्स है वो भी क्या है आपके पास में, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस फंक्शन की संतत फलन की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि ऐसा कोई ग्राफ जो कभी भी बीच से टूटता नहीं है, ऐसा कोई कर्व जो कभी भी बीच से ब्रेक नहीं होता हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, संतत फलन बोलते हैं, ठीक है। ये तो जब आपके पास में जैसे मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, उसके अंदर दिया हुआ है और आपको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन बताओ, तब अपन ऐसा करके बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपनी 12th क्लास की जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके अंदर जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसके अंदर अपन कंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे ड्राइव कर पाएंगे, देखना। देखना भाई, कैसे अपन कंटिन्यूअस प्रूव कर पाएंगे। मान लो आपके पास में कोई भी फंक्शन है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर आपको सबसे पहले कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए आपके पास में मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, क्लास 12 के अंदर देखना, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना होता है, मतलब फलन का मान। सबसे पहले आपको फलन का मान, तीन चीजें निकालनी होती है। सबसे पहले फलन का मान, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, संतत फलन के लिए फलन का मान मतलब वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। दूसरा, फलन की दाईं सीमा,
RHL, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। थर्ड, तीसरा क्या फाइंड करना होता है, फलन की बाईं सीमा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, ठीक है। संतत फलन के लिए, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर आपको सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना होता है, फलन का मान, फिर फलन की दाईं सीमा मतलब RHL, और तीसरा है फलन की बाईं सीमा जिसे आप LHL बोलते हो, ठीक है। ये फाइंड करने के बाद में अगर ये तीनों के तीनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, मतलब तीनों के तीनों बराबर आ जाते हैं, मतलब फलन का मान बराबर RHL बराबर LHL, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू RHL मतलब दाईं सीमा बराबर LHL मतलब बाईं सीमा। अगर ये तीनों के तीनों बराबर आ जाती है तो वो फंक्शन अपना कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाता है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाता है, संतत फलन बन जाता है, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं आती है, मान लो कोई भी इक्वल नहीं है, जैसे मान लो RHL है, दो तो इक्वल आ गई, फलन का मान और LHL है, वो तो क्या गई इक्वल, और RHL है वो इक्वल नहीं आई, तो मतलब अपना फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऐसे ही LHL मान लो इक्वल नहीं आई तो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब तीनों में से अगर कोई भी एक अगर इक्वल नहीं आया तो अपना फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, संतत नहीं होगा। तो ऐसे अपन मैथमेटिकल फॉर्म में इसे क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। अब देखते हैं अपन इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन को अपन कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं अपन 5.1 जो एक्सरसाइज है, आज की क्लास में अपन इंट्रोडक्शन पार्ट ही कवर करेंगे 5.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। ये चीजें लिख लो, किसी को लिखनी है तो, ठीक है। देखना, एक एग्जांपल से अपन प्रूव कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कैसे प्रूव होता है। बाकी सेम चीजें चलेंगी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, बस तीन चीजें ध्यान रखनी है, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, RHL दाईं सीमा जिसे बोलते हैं अपन हिंदी में, और LHL बाईं सीमा जिसे आप बोलते हो, ये तीनों निकाल लेते हैं, और तीनों अगर इक्वल आ जाती है तब तो अपना फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, वरना होगा, ठीक है। तो देखना भी, अपन कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई भी एग्जांपल अपने पास में, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इस फंक्शन पे आपको कंटिन्यूअस चेक करना है, मतलब संतत चेक करके बताना, ठीक है ना। इस फंक्शन पे आपको क्या करना है, चेक करके बताना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्या होता है, जब भी कंटिन्यूअस अपन प्रूव करते हैं तब या तो क्वेश्चन में कोई पॉइंट दे के रखेगा कि उस पे आपको कंटिन्यूअस संतत चेक करके बताना है, ठीक है ना, जांच करके बतानी है, या फिर जब नहीं दिया हुआ होता है पॉइंट, मतलब जब वो पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे मान लो x के बराबर में कोई भी 1 2 3 4 अगर ऐसा दे रखा होता है तब तो अपन उन्हीं पे चेक करते हैं, ठीक है ना, संतत कंटिन्यूअस। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तब अपन क्या करते हैं, जब ऐसे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में अपने पास में कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ कि x बराबर 1 पर चेक करना है, या फिर 2 पे करना है, या फिर 3 पे करना है, फिर 5 पे, 1000 पे, कितने भी मतलब वो पॉइंट आपके पास में, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तब आपको हमेशा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट x इक्वल टू a क्या करना होता है, लेट करना होता है, मतलब x बराबर a कोई धनात्मक पूर्णांक लेकर के आपको संतत चेक करना होता है, जब ऐसे पॉइंट नहीं दिए हुए 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं दिए हुए हो तब, ठीक है ना। तो देखना अपन कैसे चेक करेंगे, इसके अंदर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो मैंने बताया कि जब भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, कोई भी वो बिंदु नहीं दिया हुआ है जिसपे आपको संतत चेक करना है, तो वहां पे आपको हमेशा लेट या फिर माना x इक्वल टू a, ठीक है ना, x इक्वल टू a वो पॉइंट आपको लेट करना है, मानना है, ठीक है ना। अब अपन चेक कर लेते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन
फलन का मान निकालना होता है, फिर फलन की दाईं सीमा मतलब RHL और फिर बाईं सीमा, ये तीनों अगर इक्वल आ जाएगी तब तो अपन कंटिन्यूअस बोल देंगे, वरना वो कंटिन्यूअस होगा नहीं। ठीक है ना। तो देखना भाई सबसे पहले x इक्वल टू a पर फलन का मान, या फिर क्या लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू a, मतलब x इक्वल टू a पे अपन चेक कर रहे हैं। अब फलन कौन सा है, फंक्शन कौन सा आपके पास में, f ऑफ x है, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, x प्लस 5, यही है ना फंक्शन अपने पास में, इसी पे चेक करना है आपको, तो ये रख लिया। अब उसके बाद में x के इक्वल टू में क्या दिया हुआ आपके पास में, जो आपने लेट किया x इक्वल टू क्या है a, तो x की जगह क्या रखना होता है, a रखना होता है, तो a प्लस 5, ठीक है ना। f ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस 5। इससे ज्यादा सोल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब ये आपके पास में क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। मतलब इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया, फलन का मान आ गया यहां से। ठीक है, सेकंड क्या चेक करना होता है, RHL एट x इक्वल टू a, मतलब x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा। ठीक है ना। अब दाईं सीमा चेक करेंगे, तो दाईं सीमा के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लिमिट s टेंस टू a f ऑफ x। ठीक है, s टेंस टू a बोल दो या फिर s टेंस टू 0 बोल दो, ठीक है ना। वैसे आपको मेनली लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x ही लेना होता है, ठीक है ना। तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x अपना क्या है, x प्लस 5, ठीक है ना। f ऑफ x क्या है, x प्लस 5। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपके पास में अगर RHL है, दाईं सीमा है, तो जहां भी x दिखाई देगा वहां पे अपन x में क्या करेंगे, h ऐड करेंगे। क्यों, जब x में कुछ ऐड होगा तभी तो अपन, जैसे मान लो यहाँ पे खड़ा हूं मैं, मेरा पॉइंट A ये, ठीक है ना। इसमें इससे अगर मुझे आगे जाना है, मतलब A पॉइंट था यहाँ पे, अगर मुझे इससे आगे बढ़ना है तब इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, ऐड होगा। और यहां से जब आगे बढ़ने का मतलब होगा तो ये कौन सी साइड होगी, अपनी राइट साइड होगी, मतलब दायां भाग होगा क्या, मतलब इसमें कुछ ऐड होगा तो अपन कहां जाएंगे, राइट वाली साइड जाएंगे। तो ध्यान रख लेना, जब भी आपके पास में RHL हो, दाईं सीमा हो, तो सबसे पहले जहां भी x दिखाई देगा वहां पे अपन x में h ऐड करेंगे, और जब भी बाईं सीमा होगी तो उस x में से आपको क्या करना होता है, h माइनस करना होता है। ठीक है ना, इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब भी दाईं सीमा RHL आएगी तो x में क्या करना होता है, h जोड़ना होता है। तो जोड़ दो, लिमिट s टेंस टू 0, जहां भी x दिखाई दे रहा है उसमें क्या कर दो, प्लस h कर दो, और प्लस 5। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पे x के इक्वल टू में जो भी दिया हुआ होता है वो रखना होता है। तो x के इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, देखो ये रहा x इक्वल टू a। तो लिमिट इधर वाली साइड में लिख लेते हैं, चलो क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट स्टेप में जहां भी x दिखाई दे रहा है उसमें ये सबसे पहले ये तो लिखना है लिमिट s टेंस टू 0, x की जगह क्या करना है, a और प्लस h और प्लस 5। ठीक है ना, हो गया। अब जितना सोल्व हो सकता है उतना सबसे पहले आपको सोल्व करना है। लिमिट आपको यहां पे अप्लाई नहीं करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना सोल्व हो रहा है उतना सबसे पहले आपको सोल्व करके दिखाना है, फिर उसके बाद में आपको क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है ना, सीधे लिमिट अप्लाई मत करना। अब यहां से देखना, इस वाले में और ज्यादा सोल्व हो नहीं सकता, तो क्या करते हैं अपन, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। और लिमिट अपने पास में क्या है, h टेंस टू 0, मतलब h की जो लिमिट है वो 0 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, h की जगह 0 रख देते हैं। और जैसे ही लिमिट अप्लाई होगी वैसे ही ये लिमिट तो हट जाएगी, बाकी जो भी बचेगा वो अपने पास में आ जाएगा। a प्लस h की जगह क्या आएगा, 0 और प्लस 5, लिमिट हट गई, आपके पास में क्या आ गया, a प्लस 5। ये क्या आ गई आपके पास में, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ये आपके पास में क्या आ गई, RHL आ गई, दाईं सीमा आ गई। ठीक है ना, फलन का मान निकाल लिया, दाईं सीमा निकाल ली। अब क्या निकालनी है अपने को, फलन की बाईं सीमा। तो देखना
LHL निकाल लेते हैं अपन। LHL एट x इक्वल टू a, मतलब x बराबर a पर बाईं सीमा। अब बाईं सीमा के लिए भी क्या करना है, वही सेम करना आपको जैसे अपन इसके अंदर करके आए हैं। बस x में क्या करना होगा, जहां पे x में h ऐड किया है, दाईं सीमा में तो h ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो करो लिमिट s टेंड्स टू 0 और क्या f ऑफ x। करने का तरीका यही है, वो मैथमेटिकल फॉर्म है वो। लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x) क्या है अपना x प्लस 5, सेम ही चलेगा। फिर लिमिट s टेंड्स टू 0, उसमें क्या किया था, उससे नेक्स्ट स्टेप में जहां पे x दिखाई दे रहा था वहां पे x में h ऐड किया था, वो तो RHL में होता है। और LHL में मैंने क्या बताया है, जहां भी x दिखाई दे रहा है उसमें क्या कर दो, h सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब घटा दो। तो जहां भी x दिखाई, यहाँ पे x, तो x में से माइनस h कर दो, ठीक है, और प्लस 5 है इसके अंदर। फिर क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पे x की वैल्यू रखनी होती है। x की वैल्यू क्या है, a है, तो वो रख दो। लिमिट s टेंड्स टू 0 और जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे a रख दो, तो a माइनस h और प्लस 5। अब इसमें इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है, इससे आगे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, जहां पे भी h दिखाई दे रहा है वहां पे h की लिमिट रख दो, और h की लिमिट रखोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस 5। ये क्या आ गई आपके पास में, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को देखने पे क्या लग रहा है कि अपने पास में इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3 है, मतलब समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 बराबर समीकरण 3 है क्या, मतलब इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3, तीनों की तीनों इक्वल आ गई, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL। फलन की दाईं सीमा बराबर फलन की बाईं सीमा बराबर फलन का मान, अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो उसे ही अपन क्या बोल रहे थे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोल रहे थे। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, संतत फलन है, ठीक है। मतलब ये दिया हुआ फलन आपके पास में क्या था, कंटिन्यूअस फंक्शन था, संतत फलन था। ये आपको प्रूव करके दिखाना था या फिर चेक करके बताना था, ठीक है ना, आपको चेक करना था इसके अंदर और अपन ने चेक करके बता दिया, ठीक है। तो ऐसी आपके पास में क्या होगी, मैथमेटिकल फॉर्म होगी सब क्वेश्चन में। इस वाली एक्सरसाइज के अंदर 5.1 जब भी अपन करेंगे तो उनमें जब भी कंटिन्यूअस फंक्शन की बात आएगी आपको ये सेम स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत इसमें चेंज होता जाएगा, मतलब वो भी फंक्शन के हिसाब से चेंजमेंट होगा, ठीक है ना, कि कोई सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है या फिर कुछ और दिया हुआ है या फिर कुछ और दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब थोड़ी सी 2-3 बातें और हैं वो और कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास आपकी 5.1 की कंप्लीट हो जाएगी। फिर मेरे हिसाब से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी को लिखना है लिख सकते हैं। देखना भाई, नेक्स्ट इसमें जो 2-3 चीजें और है वो क्या है, देखना भाई। ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। देखना, मान लो कोई भी आपके पास में सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है। सिग्नम फंक्शन का मीन एक फंक्शन में जब 2-3 फंक्शन दिए हुए, ऐसा कुछ है, मान लो यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, इफ या फिर यदि, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है x ग्रेटर और इक्वल टू 0 और यहाँ पे दिया हुआ है x लेस देन 0, ठीक है। अब इस बार इस पे भी क्या करना है, आपको चेक करके बताना है, मतलब x बराबर 0 पर क्या बताना है आपको, कंटिन्यूअस फंक्शन संतत फलन चेक करके बताना है,
ठीक है ना, संतत फलन आपको चेक करके बताना है। तो देखो वहां पे जब पीछे वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसा जो एग्जांपल लिया था उसमें एक ही फंक्शन था, आ गया लास्ट क्वेश्चन में। जब एक फंक्शन होता है तब तो अपन उसी पे और RHL उसी पे, LHL और उसी पे वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके पास में कोई सिग्नम फंक्शन दिया हुआ हो, मतलब 2 3 5 7 मतलब एक से ज्यादा जब भी फंक्शन आ जाते हैं तो उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। तो ये सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर दो कंडीशन दी हुई है, एक तो ग्रेटर की और एक लेस की और एक साथ में इक्वल की भी है। तो वहां पे आपको RHL और LHL कौन से फंक्शन पे निकालनी होती है। तो देखना, जब भी आपके पास में ग्रेटर दिखाई दिया जाए, क्या हो, ग्रेटर देन, ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का है। तो जब भी ग्रेटर देन दिखाई दे वहां पे तो आपको हमेशा RHL निकालनी होती है, मतलब है दाईं सीमा, इस पे तो दाईं सीमा, और इक्वल टू वाले पर फलन का मान, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। और लेस देन, ये किसका निशान है, लेस देन का साइन है, ठीक है ना। तो लेस देन पे हमेशा LHL फाइंड होती है, मतलब है बाईं सीमा, ठीक है क्या, याद रख लेना। ग्रेटर पे RHL दाईं सीमा, इक्वल पे फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन, और लेस देन पे LHL बाईं सीमा, ठीक है ना। ये जब भी आपके पास में कोई सिग्नम फंक्शन दिया हुआ हो तब आपको ग्रेटर, लेस और इक्वल टू के लिए ऐसा कुछ करना होता है, ठीक है ना, याद रख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इस वाली एक्सरसाइज से आपके पास में एक तो आता है 1 नंबर का क्वेश्चन जो MCQ के अंदर पूछा जाता है, और एक आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो 50-50% की है जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन आता है। लेकिन जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो 100% आएगा, ठीक है। और 2 नंबर वाला भी 1 साल छोड़ के 1 साल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या था, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए था, ठीक है। जब कोई सिग्नम फंक्शन दिया हो, 3-4 कोई फंक्शन दिए हुए हो और वहां पे ग्रेटर, इक्वल और लेस देन की कोई कंडीशन दी हुई है तब, ठीक है ना, तब ऐसा कुछ होता है। एक और है इसके अंदर क्या, कि जब आपके पास में नॉट इक्वल टू का साइन हो जाए, x नॉट इक्वल टू 0, और इधर कोई वही सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है x², और इधर दिया हुआ है जैसे मान लो 2x+1 दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना, सिग्नम फंक्शन ही दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है x=0। अब ये बोल रहे हैं कि x बराबर 0 पर संतत फलन चेक करके बताओ, जांच करके बताओ इसकी, ठीक है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करके बताओ। तो नॉट इक्वल टू आ रहा है इस बार क्या है, ना तो ग्रेटर और ना ही लेस है। तो जो नॉट इक्वल टू का साइन होता है, मतलब x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, ना तो ग्रेटर और ना ही लेस है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपके पास में नॉट इक्वल टू का साइन ये है कि इसमें ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है, मतलब दोनों साइन है इसमें, ग्रेटर और लेस दोनों है। और जो ग्रेटर और लेस होते हैं तो वहां पे आपको ग्रेटर पे तो RHL और लेस पे LHL निकालनी होती है क्या, निकालनी होती है। इसका मतलब नॉट इक्वल टू वाले साइन पर आपको RHL भी निकालनी होती है और LHL भी निकालनी होती है, मतलब दोनों इसी पे निकालनी होती है, RHL और LHL नॉट इक्वल टू वाले साइन पे, ठीक है। और इक्वल टू वाले साइन पे आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना होता है, मतलब फलन का मान निकालना होता है, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू पे तो RHL और LHL दोनों, मतलब दाईं और बाईं दोनों नॉट इक्वल टू वाले पर जब ऐसी कंडीशन दे रखी है और ऐसी दे रखी है तब तो आपको ये करना ही करना जो मैंने ऊपर लिखवाया है। और जब नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए तो RHL और LHL दोनों उसी पे और इक्वल टू वाले पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना होता है। तो ये आज की क्लास में अपन ने कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ा है। आज की क्लास बस इतनी ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास में शेयर करना है, अपने चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें अपन 5.1 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्जिन क्लासेज। थैंक यू।